फ़िश। गाय की आवाज़ ना सुन, फ़िश की आवाज़ सुनते ही मैं अपनी खुशकिस्मती जान मेरी आंखें और फटी। बॉन्ड की रिवॉल्वर खाली जो निकली थी। मिस्टर बॉन्ड। तभी मैं बाँह पर से उछल कर खड़ी हुई। ज़रूरी नहीं हर बार मछुआरा ही मछली का शिकार करे, कहते हुए मैंने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ की। कई बार मछली ही मछुआरे का शिकार कर निकलती है। फिर मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। धाएँ गोली बॉन्ड की पिंडली में धंसती चली गई। ओह! बॉन्ड अपनी टांग पकड़ता चला गया। एक लंगड़ा घोड़ा मैं इंग्लैंड छोड़ आई थी। मैंने जॉन डिसूज़ा की तरफ इशारा किया और एक घोड़े को मैंने बंगाल में लंगड़ा कर दिया है। ना वो इंग्लैंड से भागकर हिंदुस्तान आ सकेगा और ना तुम इंग्लैंड से भागकर कहीं और जा सकोगे। हैंड्स अप। तभी मेरे कानों में यह चिंगाड़ गूंजी। मैंने गर्दन घुमाई तो मेरे चारों तरफ पुलिसमैन राइफलें ताने खड़े थे और एक अधिकारी रिवॉल्वर का रुख मेरे मखमली सीनों की तरफ किए था। सभी मोटर बोट्स पर थे और हमें घेर लिया गया था। मुझे अपने सीनों के उड़ जाने के ख्याल से झुरझुरी आ गई। फिर वाकई मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। अगले पल हमें गिरफ्तार कर लिया गया। उस स्थान से तकरीबन 5 नॉटिकल मील दूर हमें एक आइलैंड पर एक जिस्म पड़ा नज़र आया। हम सभी उधर पहुँचे। फिर अपनी मोटर बोटों से निकलकर हम उस टापू पर पैदल ही बढ़े। 2 अधिकारियों की निगरानी में घायल बॉन्ड को छोड़ दिया गया। हम टापू पर उस जिस्म के पास पहुंचने लगे। मैं नीला उनके साथ ही थी, उन पुलिस अधिकारियों के साथ। वहाँ पायलट की टूटी कुर्सी टुकड़ों में पड़ी नज़र आ रही थी और वो शख्स ज़मीन में मुंह छुपाए औंधा बिछा नज़र आ रहा था और उसके चारों हाथ पैर चारों तरफ फैल रखे थे। मेरे साथ जो कोस्टल पुलिस ऑफिसर था उसका नाम मयंक मलगांवकर था। साफ लग रहा था कि टापू की मिट्टी हो रखी ज़मीन पर कर्नल सैमी पड़ा है। फिर हम उसके नज़दीक पहुँचे। मैंने और मयंक ने मिलकर कर्नल सैमी की आधी अधूरी लाश को सीधा किया। उसके नथुनों के आगे मैंने अपनी हथेली की पीठ लहराई तो मुझे उसकी सांस की गर्मी महसूस हुई। जिंदा है, मैं बुदबुदाई। फिर मैं उसकी तलाशी लेने में जुट गई। नहीं है। अगले ही पल मेरी निगाहें उस टापू पर चारों तरफ नाचने लगी। क्या नहीं है? मयंक मलगांवकर चौंका। कोहिनूर। मैं ठहरे ठहरे स्वर में इधर उधर देखती बोली। इंस्पेक्टर कोहिनूर इसी टापू पर ही होगा, ढूंढो। क्या? अगले ही पल मयंक मलगांवकर सीधा होकर अपने कांस्टेबलों को आदेश देता गरजा। टापू का चप्पा चप्पा छान पड़ो, यहाँ पर कोहिनूर हो सकता है। अगले ही पल टापू पर मौजूद सारे जवान चप्पे चप्पे में फैल गए और कोहिनूर ढूंढने लगे। मैं भी इधर उधर संभावित जगहों पर दौड़कर हीरा तलाशने लगी। कांस्टेबल भी राइफलों की संगीनें झाड़ियों पौधों में घुसा कर कोहिनूर ढूंढने की कोशिशों में जुट गए। नीला, तुम खामखाई बांड पर शक कर रही थी। तभी मेरे नज़दीक मंडराते मयंक ने कहा, तुम नहीं जानते बॉन्ड को। इसने जानबूझकर मुनीश बोस को गोली मारी। ये मुझे भी मार देता, पर मेरी खुशकिस्मती से इसकी रिवॉल्वर खाली निकली। नीला जी, वो सब तो ठीक है, पर बॉन्ड पर कर्नल सैमी की बाबत जो आशंका आपने व्यक्त की थी वो तो निर्मूल साबित हुई ना। कर्नल सैमी तो यहाँ पड़ा है, यानी बॉन्ड के कब्जे में नहीं है। कर्नल सैमी का यहाँ पड़ा होना भी बॉन्ड के किसी प्लान का नतीजा हो सकता है। बॉन्ड के ऊपर से शक का कीड़ा तभी हटेगा जब हमें कोहिनूर मिलेगा, और देख लेना, कोहिनूर हमें नहीं मिलेगा। हुंकारा भरता मयंक मलगांवकर तलाशी में जुट गया। मैंने भी अपनी तरफ से टापू का चप्पा चप्पा कोना कोना खुदरा छार मारा, पर कोहिनूर नहीं मिला। अंततः इस काम को करते करते 4 घंटे बीत गए। इस दौरान कर्नल सैमी बेहोश ही पड़ा रहा। हमने उससे पूछने की खातिर होश में भी लाना चाहा, पर वो होश में ही ना आया। अंततः हम कर्नल सैमी को स्ट्रेचर पर लाद कर मोटर बोट में ले गए। क्यों नीला, मिल गया कर्नल? बॉन्ड चहका।